मेरे प्यारे दोस्तों, क्वांटम बाइट मॉरल टेल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रवि नाम के एक लड़के की दिलचस्प कहानी सुनाएंगे जो थोड़ा आलसी था और हर काम को अगले दिन के लिए टाल देता था। आइए देखें कि रोज के काम टालने और आलस की वजह से हुई एक घटना के बाद वह कैसे बदला। खेतों और हरे भरे पहाड़ों से घिरा एक शांत सा गांव था। वहां रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि खुशमिजाज, दयालु और बहुत होशियार था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह हमेशा काम टालता रहता था। जब उसकी माँ कहती, रवि अपने कपड़े धो लो, तो वह आलस से हाथ फैलाकर जवाब देता, अभी नहीं माँ, मैं कल कर लूँगा। जब टीचर उसे याद दिलाते, रवि तुमने फिर होमवर्क पूरा नहीं किया, तो रवि मुस्कुराकर कहता, कल मैडम मैं सब कुछ पूरा कर लूँगा। जब उसके दोस्त उसे क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए बुलाते, तो रवि जवाब देता, आज नहीं, कल ज़रूर। शुरू में लोग उसकी बात पर हंसते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसका कल कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। काम जमा हो गया, किताबें अधूरी रह गईं, उसके कपड़े गंदे हो गए और रवि धीरे धीरे दूसरों से पीछे रहने लगा। फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रवि को लगता था कि जिंदगी लंबी है और कल हमेशा उसे बचा लेगा। एक सुबह टीचर ने स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन की घोषणा की। रवि को ड्राइंग बहुत पसंद थी और उसमें उसका टैलेंट भी था। उसका सबसे अच्छा दोस्त सोहन उसे याद दिलाता, रवि तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, कंपटीशन शुक्रवार को है। रवि ने सिर हिलाया, हाँ, मैं कल से शुरू करूँगा। अगले दिन ड्राइंग करने के बजाय वह आसमान में पतंगे उड़ाने देखने चला गया। फिर वही, मैं कल शुरू करूँगा। शुक्रवार तक रवि ने अपनी पेंसिलें भी नहीं तेज की थीं। जब कंपटीशन शुरू हुआ तो रवि ने ड्राइंग करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ड्राइंग अधूरी और ख़राब दिख रही थी। उसे कोई इनाम नहीं मिला। उसे दुख हुआ, लेकिन खुद को सुधारने के बजाय उसने फिर से धीरे से कहा, अगली बार मैं कल कोशिश करूँगा। क्रिकेट में भी यही हुआ। वह हर दिन प्रैक्टिस पर जाने में देर करता था। जब फाइनल मैच आया तो उसका टीम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके दोस्त खेल रहे थे, जबकि वह बेंच पर अकेला बैठा था। धीरे धीरे रवि को एहसास होने लगा कि उसके कल उसकी खुशी छीन रहे हैं, लेकिन वह अभी भी कुछ नहीं बदल पाया। एक शाम रवि के पिता, जो एक मेहनती किसान थे, ने उसे बुलाया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, रवि, अगर मैं तुमसे एक बहुत आसान लेकिन ज़रूरी काम करवाना चाहता हूँ। पुराने स्टोर रूम में जाकर उसे बाहर से ठीक से बंद कर दो। अंदर ऐसे औजार हैं जिनकी हमें कल काम के लिए ज़रूरत होगी। तू इसे खुला छोड़ देगा तो सामान चोरी हो सकता है या ख़राब हो सकता है। कृपया अंधेरा होने से पहले यह काम पूरा कर ले। रवि ने लापरवाही से जवाब दिया, चिंता मत करो पापा, मैं यह काम कल कर लूँगा। उसके पिता ने भौहें चढ़ाकर कहा, नहीं रवि, आज ही कर ले। लेकिन रवि का ध्यान पहले ही कहीं और था। वह आसमान में उड़ती पतंग के बारे में सोच रहा था। मैं बाद में देख लूँगा, उसने बुदबुदाया और खेलने के लिए भाग गया। उस रात डिनर के बाद रवि को याद आया कि उसका खिलौनों का बक्सा स्टोर रूम में था। उसने सोचा, मैं जल्दी से अपने खिलौने ले आता हूँ और सोने से पहले थोड़ा खेलूंगा। स्टोर रूम में कम रोशनी थी और उसमें पुराने लकड़ी के बक्से, खेती के औजार, रस्सियां और धूल से भरे बोरे पड़े थे। रवि अंदर गया और अपना खिलौनों का बक्सा ढूंढने लगा। वह ढूंढ ही रहा था कि अचानक खिड़की से तेज हवा का झोंका आया। ठूंक! स्टोर रूम का भारी लकड़ी का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। शुरू में रवि हंसा, अरे बस हवा है, मैं इसे खोल दूंगा। लेकिन जब उसने कोशिश की तो दरवाज़ा नहीं खुला। उसने और ज़ोर से धक्का दिया, फिर लात मारी, लेकिन दरवाज़ा मजबूती से बंद रहा। धीरे धीरे उसके दिल में डर लगने लगा। अगर यह ताला लगा हो तो, अगर मैं बाहर न निकल पाऊँ तो। वह चिल्लाया, माँ, पापा, कोई दरवाज़ा खोलो। लेकिन स्टोर रूम घर से दूर था। उसकी आवाज़ अंदर गूंजी, लेकिन कोई नहीं आया। घंटे बीतते गए। रवि ठंडे फर्श पर घुटनों से लिपट कर बैठा रहा। अंधेरा था और हर परछाई उसे डराती थी। चूहों की चूं
चूं और चमगादड़ों की आवाज़ से वह कांप रहा था। उसकी पेट में भूख लगने लगी। उसने डिनर में थोड़ा ही खाया था, यह सोचकर कि बाद में कुछ स्नैक्स खा लेगा। अब अंदर फंसकर उसे भूख प्यास दोनों लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पापा की बात क्यों नहीं मानी? अगर मैंने पहले इस स्टोर रूम में ताला लगा दिया होता तो मैं अब यहाँ फांसा नहीं होता। मेरी आलसीपन ने मुझे फांसा दिया। उसने उन सभी मौकों के बारे में सोचा जब उसने कहा था, कल कल मैं पढ़ाई करूँगा, कल मैं अपना कमरा साफ करूँगा, कल मैं प्रैक्टिस करूँगा। लेकिन अब उसे एहसास हुआ, अगर आज का दिन बर्बाद हो गया तो कल कभी नहीं आता। रात बहुत लंबी लग रही थी। रवि ने बार बार खुद से वादा किया, अगर मैं बाहर निकल गया तो मैं कभी अपना काम टालूंगा नहीं। देर रात को रवि के माता पिता ने देखा कि उसका बिस्तर खाली है। परेशान होकर वे घर में ढूंढने लगे। आखिर उन्होंने स्टोर रूम के पास हल्की आवाजें सुनी। रवि, क्या तुम हो? उसके पिता ने पुकारा। हाँ पापा, प्लीज दरवाजा खोलो, मैं अंदर फंस गया हूँ। उसके पिता ने जल्दी से भारी दरवाजे का ताला खोला। रवि तेजी से बाहर आया और अपने माता पिता को कसकर गले लगा लिया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके पिता ने प्यार से पूछा, अब तुम्हें समझ में आया कि काम टालने से नुकसान होता है? रवि ने सिर हिलाया। हाँ पापा, मैं सोचता था कि मैं काम कल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने काम टाल दिया, इसलिए मैं कमरे में बंद हो गया और मुझे परेशानी हुई। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं अपना काम समय पर करूँगा। अगली सुबह रवि हमेशा की तुलना में जल्दी उठा। उसने अपना कंबल ठीक से फोल्ड किया, नहाया और माँ को नाश्ते में मदद की। उसकी माँ हैरान थी। रवि, क्या हुआ? आज तुम बहुत एक्टिव हो। रवि मुस्कुराया। मैंने कल एक सबक सीखा माँ, कल कभी नहीं आता। स्कूल में उसने होमवर्क समय पर पूरा करना शुरू कर दिया। जब एक और प्रतियोगिता की घोषणा हुई तो रवि रोज प्रैक्टिस करता रहा और अंत में उसे दूसरा इनाम मिला। उसके टीचर ने उसकी तारीफ की। बहुत अच्छा रवि, जब तुम काम टालना बंद कर दोगे तो यही होता है। खेल के मैदान में वह रोज क्रिकेट की प्रैक्टिस में शामिल होने लगा। कुछ हफ्तों में उसके दोस्तों ने देखा कि वह बेहतर हो गया है और कोच ने उसे मेन टीम में चुन लिया। रवि बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे रवि की जिंदगी बदल गई। यह सब उस अंधेरी रात में बंद कमरे में होने वाली घटना की वजह से हुआ। कई साल बाद जब भी रवि किसी को काम टालते देखता तो वह प्यार से उन्हें याद दिलाता, कल मत करो, आज ही कर लो। एक बार मेरी आलस की वजह से मैं एक स्टोर रूम में बंद हो गया था। उस रात मैंने सीखा कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। और इस तरह वह लड़का जो पहले हर काम टालता था, वह एक ऐसा आदमी बन गया जो समय की सबसे ज्यादा कीमत देता था। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगली बार फिर मिलेंगे। अलविदा।